नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में 5वीं कक्षा के हिंदी सुलभ भारती इस विषय के पहले पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पहले पाठ का नाम है नंदनवन। नंदनवन का अर्थ है बगीचा अथवा उद्यान। देखो बच्चों, नंदनवन का बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ दिखाई गया है। यहाँ पर बहुत सारे पंछी, प्राणी, पौधे, पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे कि तोता, हाथी, तितली, खरगोश, लोमड़ी, चिड़िया, हिरन, भालू, बगुला, मछली, मेंढक, बाघ, मगरमच्छ, बतख, ये सब प्राणी इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पाठ की यह है कि इसमें हमें कुछ संदेश दिए हैं, जैसे कि पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, हरियाली में खुशहाली और जल ही जीवन है। बच्चों, इस धरती पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन वायु मिलता है। इस चित्र में ऊपर की ओर हमें एक तोता दिखाई देता है और वो सब प्राणी पक्षियों को क्या बोल रहा है? नमस्ते। सबका स्वागत वो कर रहा है। हमें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो हमें उनसे प्रणाम बोलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। नीचे देखो क्या लिखा है? स्वागत। कौन बोल रहा है स्वागत है? तितली। तितली बोल रही है स्वागत है। हमें भी हमारे घर जब मेहमान आते हैं या कोई भी आता है तो हमें उनसे बोलना चाहिए स्वागत, यानी कि आप आइए, आपका स्वागत है। उससे आगे एक खरगोश दिखाई देता है। वो क्या बोल रहा है? नाचो गाओ। प्राणियों आओ, सब आओ, हम सब नाचेंगे गाएंगे, ऐसा एक खरगोश बोल रहा है। और झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा सा हाथी हमें दिखाई देता है। वो हाथी क्या बोल रहा है? कतार में चलो। कतार में चलो यानी कि लाइन में चलो। नीचे एक लोमड़ी दिखाई देती है। वो लोमड़ी क्या कह रही है? हम सब साथ साथ है। यानी कि बच्चों, हमें भी उससे क्या सीखना चाहिए कि स्कूल में हम जब आते हैं तो हम सब बच्चों को मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको साथ साथ रहना चाहिए। गरीब, अमीर, काला, गोरा, ऐसा भेदभाव नहीं करके हम सब बच्चों को एक साथ रहना चाहिए। के पन्ने पर देखो क्या लिखा है? हरियाली में खुशहाली। यानी कि जब हरियाली रहती है तब हर कोई खुश रहता है, और हरियाली नहीं रही तो सब जगह प्रदूषण हो जाएगा, सांस लेने में तब तकलीफ होगी। तभी हरियाली हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाली होगी तभी तो हम सब खुश रह पाएंगे। चित्र में देखो ऊपर एक तोता उड़ रहा है। वो भी हमें क्या बोल रहा है? प्रणाम। यानी कि हमें भी उनके जैसा सबको प्रणाम यानी कि अभिवादन करना चाहिए। नीचे जल ही जीवन है, ऐसा कौन कह रहा है? मछली। मछली को जल का महत्व मालूम है, क्योंकि जल के बिना वो जी नहीं सकती। अगर वो जल के बाहर आई तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगी। इसलिए वो कहती है जल ही जीवन है। आगे एक बड़ा सा बगुला है। वो भी हमें क्या कह रहा है? तोते जैसा नमस्कार। प्रणाम और नमस्कार ये दो शब्दों का एक ही अर्थ है। नीचे पानी पर एक छोटा सा बत्तख तैर रहा है और दो मेंढक खड़क के ऊपर खेल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आओ खेले। तो बच्चों, हमें भी सब मिलकर एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, साथ साथ रहना
चाहिए। मेंढक के पास एक बड़ा सा काला रंग का भालू दिखाई देता है। भालू कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन वो मछली देख रहा है क्योंकि उसे मछली खाना बहुत पसंद है। भालू के ऊपर एक मगरमच्छ है, वो भी बगुला और मछली को देख रही है। खाने के लिए वो वहाँ छिप कर बैठी है। उससे भी ऊपर झरने के पास एक 12 सिंघा खड़ा है। 12 सिंघा को हम मराठी में क्या बोलते हैं तो काळवीट। उसके सिंग में 10 से ज़्यादा शाखाएं होती है, इसलिए इन्हीं शाखाओं की वजह से इसका नाम 12 सिंघा पड़ा है। बच्चों, अब झरने के पास ही झाड़ियों में देखो क्या दिख रहा है। एक बाघ दिख रहा है। बाघ झाड़ियों के पीछे छिपा है। बाघ एक भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह बहुत फुर्तीला और ताकतवर जानवर है। विद्यार्थी मित्रों, नंदनवन इस पाठ का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। इस पाठ को पढ़कर हमें आज ही ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी छोटे छोटे पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वो बड़े होंगे तब वो हमें फूल, फल और शीतल छाया देंगे। किसी भी कारण हम उनको काटेंगे नहीं। उसी तरह पानी यानी कि जल ही हमारा जीवन है। पानी नहीं तो जीवन नहीं। जीवन जीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण संतुलन में प्राणियों का भी बहुत महत्व है। इस नंदनवन में दिखाई देने वाले प्राणियों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाने रखने के लिए हर एक जीव महत्वपूर्ण है। तो हमें भी यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वन एवं उसमें रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करेंगे और जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। मित्रों, हर एक पशु पक्षी की अपनी एक आवाज़ होती है। उसे उनकी बोली कहा जाता है। जैसे कि हाथी चिंगाड़ता है, गाय रंभाती है, चिड़िया चहचहाती है, भालू गुर्राते हैं, शेर दहाड़ते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, मधुमक्खियाँ गुनगुनाती है, मेंढक टर्राते हैं, मक्खियाँ भिन भिनाती है।